नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी दिन क्या साथियों, या कहें एक लंबे अरसे के बाद हम और आप मुखातिब हो रहे हैं। इसकी साथियों कई वजह थी। एक तो मेरा खुद का मेंस लगा हुआ था, इस वजह से समय का अभाव था। दूसरा, जो प्री ओरिएंट मतलब जिनमें करंट ओरिएंटेड जो भी परीक्षाएं थीं, वो लेखपाल को यदि छोड़ दिया जाए तो ना के बराबर थीं। तो आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए आपको मैं अब मारक करंट अफेयर पहले की भांति उपलब्ध कराता रहूँगा। जैसा कि हाल में 15 या 16 तारीख में पेट की परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाएगी, उसके लिए मारक करंट आपको उपलब्ध करवाऊँगा। इसमें हम जो आज पेपर हुआ है पीसीएस 2022 का मेंस का, उसमें क्या क्या पूछा गया है उस पर चर्चा करेंगे और व्याख्या नहीं करेंगे साथियों, केवल प्रश्नों से ही अवगत होंगे। क्योंकि प्रश्न साथियों, पुराना पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के आपको इसको पढ़ना पड़ेगा जब आप मेंस देने जाएंगे। इसलिए जो बाद में करना है उसको क्यों ना अभी कर लिया जाए, ताकि उसी आधार पर हम अपनी तैयारी भी कर सकें। खैर, शुरू करते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंत में अंक दिया है, ये सब तामझाम लिखा है और इसके बाद आगे बढ़ना है। जी हाँ, याद करिए, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। याद करिए, कक्षा 9 और 10 में हम लोग को इस तरह से गद्यांश मिलता था और उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी रहती थी। नहीं कर पाता था, बहुत टिपियाया जाता था। तो वैसे ही साथियों व्याख्या की जानी है। कुछ लोग सोच रहे हो कि अब हमारा पीछा छूट गया, वहाँ टीपें खा लिए क्लास में, लेकिन पीछा नहीं छूटा, ये अब आपको मेंस में भी मिल रहा है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसकी व्याख्या करना है। यहाँ लिखा है भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न 5 नंबर का। फिर राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या होता है, इसका उत्तर आपको ये जो गद्य है अवतरण, इसको पढ़ के देना है। और तीसरा क्या है, उपयुक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित पंक्तियां थी साथियों, उनकी व्याख्या करनी है। अगला दूसरा पैसेज है साथियों, भारत में अपना समाजशास्त्र रचने की आवश्यकता है। ये दूसरा प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देना है। किसका? पहले तो इसके लिए उचित शीर्षक, मतलब गागर में सागर टाइप का एक ऐसा शीर्षक टाइटल देना है जिसमें इस पूरे पैसेज की आत्मा निवास करती हो। हाँ, पूरा केंद्र बिंदु हो इसका। दूसरा, नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों है, इसका जवाब इसको पढ़ के देना पड़ेगा। तीसरा, उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, मतलब जैसा कि नाम से विदित हो रहा है संक्षेपण, इसको संक्षिप्त करना है। कैसे संक्षिप्त करना, ये नहीं यहाँ वहाँ से काट पीट देना है। इसके मूल भाव जो ये कहना चाहता है उससे छेड़छाड़ किए बिना इसको संक्षेपित करना है। तो ये इस तरह से 2 प्रश्न हो गए आपके। फिर है तीसरा, अधिसूचना किसे कहते हैं, और हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय दी गई, उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार कीजिए। जी हाँ साथियों, जब आप पीसीएस की हिंदी की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको पत्र लेखन भी सीखना पड़ेगा, जो आप हाई स्कूल और इंटर में भी सीखे थे, उससे थोड़ा इतर। क्योंकि अब आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको शासन प्रशासन से संबंधित जो पत्रावली है उसको सीखना पड़ेगा। तो अधिसूचना उसी टाइप का एक पत्र है जिसको विज्ञप्ति भी कहते हैं, जो आयोग के द्वारा कोई वैकेंसी निकालने पर या कोई सूचना जारी करने पर निकाली जाती है। इसी तरह से परिपत्र भी एक पत्र का प्रारूप है, इसको भी आपको लिखना है। फिर है साथियों, जाना पहचाना खंड आया है, विलोम लिखना है, जो सभी लोग पढ़ते हैं, आमतौर पर सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी इसको पढ़ते हैं। नीचे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का है साथियों, 10 ही शब्द हैं। इन 10 को एकदम घोट जाइए और इसको लिखने में यदि समर्थ हो गए तो 10 नंबर पा गए। तो इनका विलोम लिखना है। ऐसे ही जो शब्द दिए गए हैं, एक एक नंबर का एक शब्द है, इनके उपसर्गों को भी लिखना है छांट के। और ऐसे ही जो प्रत्यय हैं, जो शब्द हैं, इनसे प्रत्ययों को छांट के लिखना है। देव, पूज्य, कौंतेय और ये तंद्रालु, ये भी 5 नंबर का है। 5 शब्द 5 ही अंक। फिर है छठा प्रश्न,
वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द। जी हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सभी लोगों ने पढ़ा होगा जो भी तैयारी करते हैं। तो इन सब के लिए एक एक शब्द लिखना है। 5 हैं, 10 नंबर का है, मतलब 2 नंबर का एक है। फिर है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को सिद्ध कीजिए। इनको पढ़ के शुद्ध करना है साथियों। जो भी वर्तनी या फिर व्याकरण संबंधित त्रुटि हो उसको सही करना है। फिर है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन करना है। वर्तनी आप लोग जानते ही होंगे, शब्दों को शुद्ध करना है। फिर मुहावरे, जो कि आप जब से पैदा हुए होंगे तब से किसी न किसी रूप में कोई ना कोई आपके मुंह पर कोई ना कोई मुहावरा दे ही मारता होगा। तो चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, दाल भात में मूसर चंद, इस तरह के मुहावरे हैं। इनका आपको न केवल अर्थ लिखना है बल्कि वाक्य प्रयोग भी लिखना है, जो हाई स्कूल इंटर में करते थे। तो हमने तो साथियों अपने दोस्तों को ही वाक्य प्रयोग में इस्तेमाल किया है। इससे जो है चीज़ें रोचक लगने लगती हैं, अपने आप को, एग्जामिनर को लगे या ना लगे वो दूसरी बात है, मज़ा आता है। फिर दूसरा खंड है, दूसरा खंड क्या, दूसरा पेपर है निबंध। ये भी 3 घंटे का होता है साथियों। इसमें 3 निबंध लिखने रहते हैं, जिसमें प्रत्येक निबंध जो है 700 शब्दों का होता है और 50 अंक प्रत्येक निबंध के लिए निर्धारित होते हैं। तो पहला सेक्शन ए के तहत 3 निबंध हैं, इन 3 में से कोई एक करना है। तो हमने तो साथियों द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, इसको किया है। आप लोग देखना इसमें से कितनों पे लिख सकते हैं। फिर है सेक्शन बी, इसमें साथियों 3 निबंध है, 3 में से एक करना है। तो हम तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हमने भाई चित परिचित कृषि भूमिका की कृषि की अर्थव्यवस्था में भूमिका को अपनाया, इसको किया है। फिर तीसरा है जनधन योजना गरीबों का सारथी। तीसरे खंड में जो 3 निबंध हैं उनमें से जनधन योजना गरीबों का सारथी, मैंने इसको अटेम्प्ट किया है और विधिवत किया है। आगे देखते हैं। होइए सोई सो राम रचि राखा, देखते हैं क्या होता है साथियों। ये दोनों पेपर कंप्लीट हुए और ऐसे ही आपको सभी पेपर उपलब्ध करवाऊंगा। साथ ही जो आगामी परीक्षा आ रही है पेट की, जो 15 और 16 अक्टूबर को होना तय है, उसके लिए मारक कंटेंट, एकदम मारक कंटेंट कम शब्दों में PDF के रूप में उपलब्ध करवाऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।